हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो मैं बहुत दिनों बाद वापस से ये वीडियोस अपने यूट्यूब पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में मैंने यूट्यूब तकरीबन बंद ही कर दिया था, क्योंकि मैं बैकएंड में ट्रेडिंग कर रहा था। मैं अपने फंडेड अकाउंट्स पास किया, मैंने उससे पे आउट्स लिया वगैरह वगैरह। तो बीच में मैंने तकरीबन ये वीडियोस रिकॉर्ड करना मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि अब मार्केट्स में इतना टाइम बीत जाता था, तो मैं टाइम नहीं दे पाता था कि वापस में वीडियो वो होता नहीं कि मन नहीं करता है वापस से कि छोड़ो वापस से। फिर ऐसा है कि मैंने देखा कि मेरे यूट्यूब से बहुत जनों ने कमेंट किया है कि उनसे उन्हें कुछ जानना है, कुछ देखना है, मतलब इसके बारे में बहुत कुछ के उनसे मुझे क्वेरीज रहता है उनको। वो मैंने दो तीन रिसेंटली कमेंट्स आए थे, तो मैंने सोचा वापस से मैं वीडियोस वापस से मैं कंटिन्यू करूँ। तो पर वीडियोस कंटिन्यू करने के लिए मेरे को कोई पॉइंट चाहिए था कि मैं वापस से कंटिन्यू करूँ। तो बीच में हो गया कि मैंने पिपस्टोन का एक ऑफ़र चल रहा था, तो मैंने पिपस्टोन पे एक 2 स्टेप डॉलर्स का 2 स्टेप का एक मैंने अकाउंट ओपन खरीदा। मैं अब दिखा देता हूँ आपको। पहले लॉग इन। तो इसका फेज़ 1 फेज़ 2 का जर्नी मैं इसी वीडियो में शेयर कर दूंगा आपके साथ एक बार में। मतलब वो मैं बना नहीं पाया सारा वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक, तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया मैं। मुझे बताया गया, मुझे बहुत जन जानना चाह रहे थे। तो ये जो 2 स्टेप मैंने जो 5K का अकाउंट लिया है, इसकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग कि मैंने ये मैं ऑलरेडी बड़ा ह्यूज अकाउंट स्टार्ट कर रहा था। जैसे ह्यूज मतलब क्या, 50K, थाउजेंड्स, 25K, 15K का अकाउंट्स मैं ट्रेड कर रहा था। जैसे आज भी मैंने एक अकाउंट है फंडेड स्क्वाड का, एक 25K का अकाउंट है मेरे पास। मैं दिखा देता हूँ। 25K का अकाउंट है ये। तो इस पे मैंने तकरीबन आज ही 500 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया था। मैंने बाय लिया था गोल्ड पे। तो ये भी तकरीबन लिए हुए मेरे को, हाँ, 15-20 दिन हो चुके हैं। ये प्रॉफिट जा रहा है, लॉस जा रहा है, प्रॉफिट जा रहा है, लॉस कर रहा है। वापस से मैंने बीच में ट्रेड भी नहीं कर रहा था इस पर, क्योंकि मैं पिपस्टोन के दोनों अकाउंट्स पे लगा हुआ था। उधर मेरा गोट फंडेड का, हाँ, तो असली जो स्टोरी है वो है गोट फंडेड का एक 50K का अकाउंट है मेरे पास। तो वो 50K का अकाउंट तकरीबन मैं पास करने ही वाला था। मतलब 50K के अकाउंट पे 10% का मेरे को प्रॉफिट स्प्लिट चाहिए था। तो 10% का प्रॉफिट स्प्लिट होता है $5,000। तो मैंने $4,600 मैं कंप्लीट कर चुका था, 600 कुछ डॉलर होंगे वगैरह, तो कंप्लीट कर चुका था। तो हर एक ट्रेडर का एक फेज़ आता है कि वो प्रॉफिट करते 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 अचानक से वो पलट के लूजिंग स्ट्रिक में आ जाता है कि बैक टू बैक लॉसेस 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 उसे झेलने पड़ रहे। तो मैं किसी और वीडियो में अपने गोट फंडेड का 50K का अकाउंट का पैनल आप लोगों के संग शेयर करूंगा। आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि 550K के अकाउंट पे मेरा नॉट इवन अ सिंगल डे मैंने रेड क्लोज किया है। एवरी डे वॉज ब्लू 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 ब्लू। $4,600 तक मैंने ब्लू 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 पे क्लोज किया है। फिर वो जो 4,600, मतलब वो जो आखिरी ट्रेड मैंने प्लेस किया था ना, जिसमें वो अकाउंट पास आउट होना था, वो ट्रेड के बाद से मेरे को इतने 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 लॉस लगाए हैं गोल्ड ने, मैं क्या बताऊँ। बैक टू बैक वो लॉसेस लेते 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 मैं इवन एक आ गया कि जो अकाउंट मैं पास करने वाला था, उस अकाउंट को मैंने ड्रॉ डाउन पे लेके आ गया। 4,000 मीन्स 49,300 के अराउंड उसका बैलेंस आ गया था। अभी तो खैर मैंने वापस से प्रॉफिट करके उसे 50,000, अभी भी ज़्यादा नहीं, बस $300-400 के आसपास ही प्रॉफिट है उसमें, क्योंकि मैं ये पिपस्टोन का ये दोनों अकाउंट में लग गया था। क्योंकि एक टाइम आता है ना कि आप जब हमेशा से बड़ा अकाउंट्स, वो जो ह्यूज नंबर्स आप देखते हो कि जैसे मैं 90 लॉट्स, हाँ, 1 लॉट, 1.2 लॉट्स, ये जब मैं नंबर से मैं, मतलब मेरे को आदत नहीं है ये नंबर से। जैसे ही मैं इस ह्यूज नंबर्स को मैं देखता हूँ ना, तो वो माइंड है कि डाइवर्ट हो जाता है कि नहीं, मेरे को ये ह्यूज नंबर्स ही चाहिए, मैं छोटे नहीं बुक कर सकता, मेरे को छोटे में नहीं निकलना है, मेरे को बड़ा ही प्रॉफिट चाहिए हमेशा। तो ये माइंड को मैंने चेंज करने के लिए मैंने 1 स्टेप भी नहीं, कि मैं थोड़ा स्टेबल हो जाऊँ, क्योंकि वो जो एक, मतलब माइंड पे प्रेशर आता है ना कि मैं एक अकाउंट जो मेरे को फंडेड मिलने वाला था, वहाँ से मैं वापस से एक लूजिंग करते 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 मैं कहाँ आ गया। तो वो जो एक
प्रेशर होता है माइंड पे, तो वो क्लियरेंस करने के लिए मैंने पिपस्टोन का ऑफर देखा, मैंने फटाक से उठा लिया, क्योंकि पिपस्टोन ऑलरेडी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे कंसिस्टेंसी रूल है नहीं, पे आउट्स भी अच्छा देते हैं, सब कुछ बढ़िया है, एग्जीक्यूशन भी वाह सुपर फास्ट एग्जीक्यूशन होता है। सी ट्रेडर पे भी, सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म भी बढ़िया है, क्योंकि सारा मेटा ट्रेडर पे मैं अगर हैंडल करूँ ना तो बहुत सारे अकाउंट्स हो जाते हैं, वो हैंडल नहीं हो पाते, इसलिए मैं सी ट्रेडर, मैथ्स ट्रेडर, मेटा ट्रेडर तीनों यूज़ करता हूँ, कुछ सी ट्रेडर पे, कुछ मैथ्स ट्रेडर पे, कुछ मेटा ट्रेडर पे। तो ये हो गया, मैंने 2 अकाउंट्स परचेस किए थे $5000 के, जो नीचे दोनों अकाउंट्स, फेज़ 1। तो मैंने इसे परचेस किया था तकरीबन 49 के $50 में, मुझे बाई वन गेट वन पे एक मैंने ख़रीदा था, दूसरा मेरे को फ्री में दिया गया था, इंस्टेंट 10 मिनट्स के अंदर मुझे अकाउंट मिल गया था, बहुत अच्छा सपोर्ट है इनका। तो मैं फर्स्ट अकाउंट्स आपको दिखाता हूँ। 5K का अकाउंट था, 400 प्रॉफिट करना था, डेली लॉस $250 का था, मिनिमम प्रॉफिट डेज 3 डेज का था। ओ माय गॉड, ये 3 डेज मेरे को कंप्लीट करने में मेरा हालत ख़राब हो गया है। प्रॉफिट तो मैंने कंप्लीट कर लिया था, ये डेज मुझे जो इतना झुलाए इसने, मैं क्या बताऊँ, अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, आप देखिएगा। मैक्सिमम लॉस $500, ऑल ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज, विन रेशियो आप अगर देखेंगे तो 85.71% का विन रेशियो है, एवरेज प्रॉफिट है $90 का, और मैंने टोटल नंबर्स लॉट्स जो लिए हैं वो है 41 लॉट्स, टोटल लॉट्स, बस 7 ही ट्रेड लिया है ये अकाउंट मैंने पास आउट करने के लिए। इसमें से हाँ, तो 50-50 पोजीशन है लॉट साइज, मैंने 50% बाइंग किया था, 50% मैंने सेलिंग किया, 21 लॉट्स मैंने सेलिंग पे किया था, प्रॉफिट कमाया है, और 20% मैंने गोल्ड पे बाइंग पे प्रॉफिट कमाया। अब आता है मेन बात, PNL। तो मैंने 13 को अकाउंट परचेस किया, 13 हो गया संडे, अब आता है मंडे, मंडे को ही अकाउंट पास प्लस $442, मैंने मंडे को ही प्रॉफिट टारगेट रीच कर लिया था। मेरे को लगा कि मैं इसके पहले एक और प्लेटफॉर्म ट्रेड करता था यूँ बोल रहा हूँ, क्योंकि उसका अकाउंट मेरा ब्रीच हो चुका है अभी, तो ब्लू गार्डियन उसका प्लेटफॉर्म का था, वो भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो उसका मेरे पास 10K का अकाउंट था, उससे मैंने पे आउट भी लिया था। तो उसमें ब्लू गार्डियन पे ऐसा था कि मैं अगर हर दिन मैं ट्रेड कर रहा हूँ, भले मैं कुछ भी प्रॉफिट कमाऊँ, तो वो ट्रेडिंग डेज के हिसाब में वो काउंटिंग होता था। तो मेरे को भी लगा पिपस्टोन में भी वही सेम हुआ होगा, रूल्स वगैरह डेज वाला शायद कुछ चेंज नहीं हुआ होगा। तो मैंने पहला दिन तो मैंने $442 का प्रॉफिट बुक कर लिया, अकाउंट्स मेरा पास हो गया। अब मैंने सोच लिया कि मेरे को बस अब डेज कंप्लीट करना है, ये मैंने डे 1 काउंट कर लिया, अब डे 2 की बारी, तो मैंने छोटा सा प्रॉफिट निकाला, मैंने क्लोज कर दिया, दिन बीत गया, वो डेज में काउंट नहीं हुआ। तब मैंने सर्च किया गूगल पिपस्टोन पे रूल्स के बारे में, तो वहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ था अपने रूल्स में कि हमारा प्रॉफिट डेज तभी काउंट होगा जब अकाउंट का इक्विटी जो प्रीवियस डे का जो इक्विटी है, जैसे 5 की अगर मेरा इक्विटी है तो उसका 0.5% हमें प्रॉफिट बनाना है, तभी वो ट्रेडिंग डेज के हिसाब में वो काउंटिंग आएगा उसका। तो मैंने तो ये बाद में पता चला, तो ये तो मेरा डे मिस हो गया, तो मैंने वेडनेसडे को कोई ट्रेड नहीं लिया। तब मैं वो सेकंड अकाउंट मेरा जो फ्री में जो एक और अकाउंट जो इन्होंने दिया था मैनुअली, मैंने तो पेमेंट अल्टीमेटली वो दोनों के ही ले लिए हैं। तो ठीक है, कुछ भी हो, तो पॉइंट पे आते हैं। थर्सडे को मैंने $61 का प्रॉफिट बुक किया। मैंने ये बड़ा प्रॉफिट इसलिए, मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने $442 तो पहले ही कर लिए हैं, $13 और आ गया, $61 मैंने और प्रॉफिट कर लिया, तो मैं इतने बड़े बड़े क्यों कर रहा हूँ, मतलब मैं तो छोटा में भी तो ये $25 भी बुक कर सकता थी। तो बात कुछ है कि मतलब अगर मैं छोटे पे भी निकल सकता था, पर मेरा जो RR है कि मैं इतना स्टॉप लॉस मार्केट को दूंगा, मेरे को ये TP चाहिए, वो जो एक डिसिप्लिन है वो मेरा माइंड चेंज नहीं करना था मुझे। हाँ, अगर मैं मार्केट को देख रहा हूँ कि हाँ वैसा कुछ फॉर्मेशन आ रहा है जो मेरे अगेंस्ट जा सकता है, तब मैं अपने माइंड को चेंज कर सकता हूँ। पर उसके अलावा अगर हाँ मेरा ये SL है, ये मेरा TP है, तो नो चेंज,
मुझे होल्ड करना है, मुझे वेट करना है, मार्केट को अपने काम करने देना है। मैंने अपना काम कर दिया, अब बारी है मार्केट की, वो मुझे देगा या लेगा। तो ये मैंने डे 1 काउंट हुआ इसका, डे 2 कैंसिल हो गया, डे 3 काउंट हुआ। तो ये संडे को दिखा रहा है, पर मैंने ये फ्राइडे को ही कंप्लीट कर लिया था, 28 ये लास्ट किया। उसके बाद ये अकाउंट पास आउट हो गया इस पे 3 ही दिन पे। तो अब आते हैं अगले अकाउंट पे। तो अगला अकाउंट है मेरा ये 5458। उसके पहले एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ। ये जो पिछला जो अकाउंट है 547 $75, इस पर मैंने ज़्यादा प्रॉफिट किया है। तो इस पर लॉट साइज देखिएगा 41 लॉट्स, इस पर मैंने 50-50 बाइंग सेलिंग दोनों किया है। और ये जो दूसरा अकाउंट है फेज़ 1 का ही 5454 का, इस पर मैंने ऑल ओवर टोटल इक्विटी $54 मैंने ज़्यादा किया है इस पर। तो इस पर भी सारा तो कंप्लीट हो चुका है। इस पे भी अगर आप विन रेट देखोगे तो पिछले वाला से विन रेट इस पे ज़्यादा है, 87.5%। इस पे भी मैंने लॉट साइज सेम लिया है। मतलब चाहे कुछ हो जाए, ये डिसिप्लिन नहीं जाना चाहिए कि मेरे को इस अकाउंट पे इतना ही लॉट लेना है। भले मार्केट देख रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा है, मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, बहुत, मार्केट हमेशा उसी को रिवॉर्ड देता है जो उसके साथ कांस्टेंट रहता है, उसके तरह उसके। तो आ, ये मेरे को इतने दिन की अपनी जर्नी में पता चल गया। इस पे अगर आप देखोगे ना, तो इस पे मैंने सिर्फ लॉन्ग पोजीशंस लिए हैं गोल्ड पे, और लॉन्ग पे ही मेरे को इसमें सारे प्रॉफिट दिए हैं। मैंने संडे को अकाउंट लिया, नो ट्रेड। मंडे को वो अकाउंट, दूसरा वाला जो अकाउंट है वो पास आउट हो गया था, उस पर मेरा सारा फोकस था, तो इस पर मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था। ट्यूसडे उस पर मैंने $13 का प्रॉफिट बुक किया था पिछला अकाउंट पे, वो ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करने के लिए, पर आया नहीं था वो। तो खैर वो जो वाला जो ट्रेड था वो मैंने इस वाले अकाउंट पे परफेक्टली एग्जीक्यूट किया था। ट्यूसडे आ गया $218, तकरीबन 50% प्रॉफिट मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब आता है वेडनेसडे। वेडनेसडे उस अकाउंट पे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि ये मेरे को ट्रेडिंग डेज वाला कुछ समझ में नहीं आया था क्यों हुआ ये। तो मैंने $134 पे ये मैं निकल गया। अब आता है थर्सडे। थर्सडे को मैं उस अकाउंट पे मैं ट्रेड लिया था जिस पे मैंने ट्रेडिंग डेज उस पर कंप्लीट हुआ था, तो ये अकाउंट मेरा थोड़ा फोकस्ड नहीं किया था, तो इस पर $28। तो इस पर भी वो ट्रेडिंग डेज काउंट हुआ। तो डे 1, डे 2, डे 3, क्योंकि मुझे 0.5% ही इक्विटी करना है। 0.5% इक्विटी होता है तकरीबन $25 का होता है 5K का, पर प्रीवियस डे जो बैलेंस है उस पर मेरे को 0.5 करना है, तो उसके हिसाब से $28 पे ये डे काउंट हो चुका था। अब आता है, अब मेरे को बचता है $5,380, मेरा ऑलरेडी हो चुका था, मेरे को अब $20 में ही अकाउंट पास हो जाएगा। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैंने सोचा कि $20 का क्या ट्रेड लूँ, जो टीपी है जो एसएल है वही मैं लेता हूँ। मार्केट को रिवॉर्ड करना हो तो रिवॉर्ड करेगा, वरना वो एसएल ले लेगा। तो ऑब्वियसली मेरे इसी के कारण मार्केट ने मुझे रिवॉर्ड किया। $73 का मैंने प्रॉफिट बनाया इस पर, और ये 54554 के मेरे को ये, मैं अगर, तो मैंने इस पे ये किया था कि मैंने ये ट्रेड लगा करके मैं सीधा सो गया था। मतलब मैंने मार्केट को देखा ही नहीं, या एसएल ले या मेरा अकाउंट मुझे पास करके दे। तो बेसिकली मैं भी अभी उतना वैसा कुछ नहीं हूँ कि मैं बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, मैं ह्यूज अकाउंट से ट्रेड करता हूँ। मैं भी अभी लर्निंग फेज़ में हूँ। बस बात कुछ है ना कि मैं वापस से यूट्यूब पे इसलिए वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मेरे को 2-3 कमेंट्स आए थे। उन्होंने, मेरा तो फंडिंग पिप्स का मैंने पूरा सीरीज़ डाला हुआ है अपना, तो उन्हें जानना था कि कैसे मैं, और क्या रूल्स है क्या नहीं है, क्या वो पे आउट देते हैं नहीं देते हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा ऑलरेडी मैं पिप स्टोन का एक अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ, तो उस समय फेज़ 1 तो चल रहा था मेरा, तो मैंने सोचा फेज़ 2 से चलो क्यों ना मैं वापस से सबके साथ शेयर करूं कि कैसा जर्नी है मेरा, क्या कर रहा हूं मैं क्या नहीं कर रहा हूं, कैसे ट्रेड लेता हूं, माइंडसेट वगैरह, जिससे वो होता है ना कि मैंने वो फेज़ 3 साल में वो फेज़ क्रॉस कर लिया हूँ, वो माइंड मेरा चेंज हो चुका है कि मेरे को कैसे क्या करना है क्या नहीं।
क्योंकि बेसिकली मैं अभी ओनली फंडेड अकाउंट्स ही मैं ट्रेड करता हूँ। मैं रियल अकाउंट्स तकरीबन ना के बराबर मैं ट्रेड करता हूँ। मेरा सब कुछ ये फंडेड अकाउंट्स का पे आउट्स यही सबसे निकलता है। तो बस, जिससे कोई भी अगर मैं वीडियो देखे या फिर कुछ हो, उनके कोई भी जानना हो, क्योंकि मैंने बहुत सारा फंडेड अकाउंट्स ट्राई कर चुका हूँ। पिपस्टोन हो गया, ब्लू गार्डियन हो गया, गोट फंडेड हो गया, फंडिंग पिप्स हो गया, फंडेड स्क्वाड हो गया। फिर तो ऐसा मैंने सारा कुछ ही तकरीबन ट्राई किया है, वो जो जो अच्छे अच्छे प्रॉप फर्म्स है। एक और प्रॉप फर्म है जिसे मैं सीक्रेट रखना चाहता हूँ, वो बेसिकली मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा मतलब क्या, वो बहुत अच्छा है, पर उसका कुछ, उसको रिलेटेड मैं कुछ अलग अलग एक वीडियो में बताऊंगा उसके रिलेटेड। तो अभी फ़िलहाल यहीं पे रहते हैं। तो वैसे ये अकाउंट पास आउट हो जाता है उसके बाद 5454 अकाउंट $54 इस पे मैं ज़्यादा कंप्लीट करता हूँ। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि मैंने क्यों आया वापस मैं यूट्यूब पे। तो वो जो आप लोगों के साथ कनेक्ट होता है ना, कि वो सब कोई मेरे को क्वेश्चन पूछते हैं कि ये क्या हो गया, ये कैसे किया, वो कैसे, तो उसका आंसर्स देने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मैं किसी की हेल्प कर पा रहा हूँ। कोई अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उसको गाइडेंस दे पा रहा हूँ कि हाँ ठीक है। ऑब्वियसली मैं भी लर्निंग फेज़ में हूँ, वो भी लर्निंग फेज़ में है। तो अगर एक जो कम्युनिटी होता है ना, कि ट्रेडर्स जो कम्युनिटी होता है, वो किसी को कभी भी किसी को हेट नहीं करते कि हाँ तुम भी अच्छा करो, मैं भी अच्छा करूँगा, तुम भी आगे बढ़ो। ये मतलब ट्रेडर्स कम्युनिटी बहुत अच्छा कम्युनिटी है। ये सब कोई चाहते हैं कि हाँ तुम भी प्रॉफिट करो, उसके उसके बदले में बस मेरा भी प्रॉफिट करवा दो, कुछ ऐसा ये मतलब होते रहते हैं। वो हेट नहीं है कि नहीं तुम आगे बढ़ रहे हो मैं पीछे रह रहा हूँ। हाँ, बस तुम कैसे आगे बढ़े मुझे भी जानना है, मुझे भी देखना है, मैं भी करता हूँ। तो ये कम्युनिटी कुछ ऐसे ही मतलब हम ही लोगों ने बनाया है, पर बहुत अच्छा है। जितने भी मैंने कमेंट्स जिन्होंने किए, मैंने उनसे बात किया है, तो बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके। तो फेज़ 1 फेज़ 2 तो उसके बाद मेरा क्रॉस हो जाता है। मुझे फेज़ 2 का अकाउंट कल ही मिल चुका था। आज तो 21 तारीख है, कल 20 तारीख था। तो एक अकाउंट मेरे को मिला था शाम के 5 बजे, और एक मेरे को मिला था 21 तारीख, आज ही शायद सुबह में मिला है 3 बजे। एक अकाउंट उन्होंने दिया था। मैंने सोचा एक साथ ही मैंने दो अकाउंट स्टार्ट करूँगा ट्रेड करना। तो उसके बाद एक साथ मैं जर्नी शेयर करूँगा। तो अभी जैसे टाइम हो रहा है 3:48, तो हो सकता है कि मैं आज शाम को ट्रेड करूँ। अगर सेटअप बनता है तो मैं ट्रेड करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो बताया फंडेड स्क्वाड में मैंने एक बाई प्लान किया हुआ था। ये मैंने रात में ही बाई प्लान किया था 4000 4005 पे, जब ये मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था ना ये एरिया पे। तो ये एक बहुत अच्छा फिब एरिया बनता है। अब मैं अगर दिखा दूँ, तो पिछला जो लो है उससे जो ये हाई लगाया था 40 का, उसका एक बहुत अच्छा फिब एरिया है। तो ये फिब पे जब टैप होने के बाद ये एरिया था वो तकरीबन रात के 8 9 9 10 बज रहे होंगे। तो ये ग्रीन कैंडल के बाद मैंने यहाँ पे 4005 पे मैंने बाइंग किया था। मेरा टीपी टीपी मेरा यही था, पर क्योंकि अब ये सुबह सुबह मेरा टीपी मैंने लगाया सेट नहीं किया था, तो सुबह सुबह मैं उठता हूँ तो तकरीबन ये आसपास, मैं सुबह 9 साढ़े 9 बजे के करीब जग गया था आज। तो उससे मैंने देखा 52 54 के आसपास वो रोटेट कर रहा है। तो मैंने कट ऑफ कर दिया कि हाँ ठीक है, इनफ है। तो उसके बाद ये कुछ है, यही यही ट्रेड प्लान था फंडेड स्क्वाड में। तो इसका मैं वीडियो ऐसे, पर ठीक है मैं बता देता हूँ। तो अभी जो ये पिपस्टोन का ये जो दो है, जिसके बाद जिसके संग जो भी होगा वो मैं शेयर करता रहूँगा, दिखाता रहूँगा कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं इस अकाउंट के साथ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के संग। टिल देन, अगर कोई क्वेरी है कुछ भी हो, तो मैं अपना टेलीग्राम बता रहा हूँ, मैं अपना इंस्टाग्राम यहीं पे दे दूँगा, फॉलो कुछ भी कर देना। बस मैंने नया बनाया है, सपोर्ट दिखा देना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप हसलिंग।